नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको शुक्रवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बूढ़ी माँ रोज सुबह जल्दी उठती और नहा धोकर शुक्रदेव की पूजा किया करती थी। शुक्रदेव को स्नान कराती तथा उन्हें भोग लगाती। यह बूढ़ी माँ का रोज का नियम था। एक बार बूढ़ी माँ तीर्थ यात्रा पर जा रही थी तो बूढ़ी माँ ने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं तीर्थ पर जा रही हूँ तो तुम रोज सुबह जल्दी उठना और नहा धोकर शुक्रदेव को नहलाना तथा उनको भोग लगाना। सब कुछ नियम से करना। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, जैसा आपने बताया है मैं वैसे ही शुक्रदेव के नियम से पूजा पाठ करूंगी। इसके बाद बूढ़ी माँ तीर्थ यात्रा पर चली जाती हैं। लेकिन बहू किसी काम को जल्दी नहीं करती। सुबह देर से उठती तो सब काम में देर हो जाती। बहू शुक्रदेव की पूजा भी समय पर नहीं करती थी। एक दिन बहू स्नान करके आई तो शुक्रदेव की प्रतिमा बहू को देखकर हंसने लगी। बहू को इससे बहुत बुरा लगा। कुछ देर बाद बहू के यहाँ एक पनिहारिन आई तो बहू ने उससे कहा कि बहन, तू यह शुक्रदेव की प्रतिमा अपने घर ले जा। ये प्रतिमा मुझे देखकर हंसती है। तब पनिहारिन ने कहा, ऐसे कैसे मैं इस प्रतिमा को अपने घर ले जाऊं? मेरे घर में भी तो बहू बेटियां हैं। हाँ, अगर तुम इन्हें अपने घर से बाहर करना चाहती हो तो मैं इन्हें ले जाकर बाहर गड्ढा खोदकर उसमें इस प्रतिमा को दबा दूंगी। तो बहू ने कहा, ठीक है, तुम इस प्रतिमा को ले जाकर बाहर गड्ढे में दबा दो। पनिहारिन प्रतिमा उठाकर बाहर ले गई और बाहर एक गड्ढे में उस प्रतिमा को दबा दिया। जब से बहू ने शुक्रदेव की प्रतिमा को घर से निकाला तभी से उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। घर का अन्न धन धीरे धीरे सब खत्म हो गया। घर में चोरी हो गई। वो सब बहुत दुखी हो गए। तब बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा, पहले सब ठीक था, लेकिन जब से मेरी माँ तीर्थ पर गई हैं तब से मेरे घर की हालत खराब हो गई है। तब बहू ने कहा कि ऐसा नहीं है, कुछ धन तो चोर ले गए और कुछ धन तुम्हारी माँ अपने साथ ले गई, इसलिए घर में कुछ नहीं बचा। कुछ समय बाद जब बूढ़ी माँ घर आई तो वह घर के हालात देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि यह सब कैसे हो गया। तब बेटे ने कहा, माँ, तुम्हारे जाते ही घर के हालात खराब हो गए। घर में चोरी हो गई। अब हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो खाने को भी तरस रहे हैं। तब माँ ने कहा, बेटा, कोई बात नहीं, शुक्रदेव सब ठीक कर देंगे। ये कहकर बूढ़ी माँ अपने घर के मंदिर में गईं और उन्होंने देखा कि वहां पर शुक्रदेव की प्रतिमा नहीं है। तब उन्होंने अपनी बहू को बुलाया और बहू से पूछा, बहू, शुक्रदेव की प्रतिमा कहाँ है? तब बहू ने कहा, वह प्रतिमा मुझे देखकर हंस रही थी, इसलिए मैंने वो प्रतिमा पनिहारिन को दे दी। फिर बूढ़ी माँ पनिहारिन के पास गई और प्रतिमा के बारे में उससे पूछा। तब पनिहारिन ने कहा, मैंने तो तुम्हारी बहू के कहने पर उस प्रतिमा को तुम्हारे घर के बाहर गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया है। बूढ़ी माँ जल्दी से अपने घर की तरफ गई और उस प्रतिमा को गड्ढे से निकालकर घर में लाई। उन्होंने शुक्रदेव की प्रतिमा को नहलाया और फिर से मंदिर में विराजमान कर दिया। फिर शुक्रदेव को भोग लगाया। धीरे धीरे घर में पहले जैसी खुशहाली हो गई। यह देखकर बहू को बहुत ही पश्चाताप हुआ। तब बहू ने शुक्रदेव से और अपनी सास से अपने किए की माफी मांगी और बहू ने कहा कि अब से मैं नियम से शुक्रदेव की पूजा करूंगी। तो हे शुक्रदेव, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ के बेटे बहू के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना और अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो शुक्रदेव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा कमेंट बॉक्स में
शुक्रदेव की जय हो जरूर लिखिए। धन्यवाद।